हेलो एस्पायरेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, सही होंगे और अपनी तैयारी आप लोग जारी रखेंगे। कि देखिए, समय बहुत कम बच रहा है। ठीक है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका 5 जून से एग्जाम स्टार्ट होने वाला और ठीक है 23 जून तक एग्जाम आपका, शायद 23 या 30 जून तक एग्जाम चलने वाला। तो बहुत ही कम समय बच रहा है। तो इस समय में आप जितना हो सके प्रैक्टिस एकदम स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर आप लगाइए और साथ ही साथ मॉक भी लगाते रहिए। और मैथ आपको पता है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैथ नहीं पूछा जाता सीबीटी 1 में। सिर्फ अगर आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है और अगर आप पीवाई को सभी लगा कर जा रहे हैं तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ज्यादा आपकी दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, तो हम आज एक ऐसे ही सेशन लेकर आए जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए ज्यादा चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 4 मोबाइल डिवाइसेस है। वो चारों क्या करते हैं, बीप साउंड करते हैं। मोबाइल होते हैं जैसे अलार्म में बीप वगैरह बजता है, तो बीप साउंड करते हैं आफ्टर एवरी 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर एंड 1.5 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहला मोबाइल है वो हर 30 मिनट के बाद क्या होता है, बीप साउंड करता है। दूसरा वाला मोबाइल जो है 45 मिनट के बाद बीप साउंड करता है। तीसरा वाला मोबाइल 1 घंटे, यानी हम काम करते, देखिए ये बाकी के 2 मिनट में दिए थे, इसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते, ये 60 मिनट में। और ये तीसरा वाला 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब होगा 90 मिनट में क्या करता है, ये बीप साउंड करता है। ओके, ऑल द मोबाइल्स बीप टुगेदर एट 10:45 AM। बोल रहा है कि चारों के चारों मोबाइल जो है ना सुबह के 10:45 पे बीप साउंड किए थे। तो अब दोबारा बीप साउंड कब होगा, यानी दोबारा जो है अब तीनों कब एक साथ बजेंगे, क्योंकि पूछा दे विल अगेन बीप टुगेदर एट, चारों के चारों एक साथ कब बजेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, ये चारों जो नंबर है, इन चारों नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इन चारों का अगर आप एलसीएम लोगे 30, 45, 60 और 90 का, तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये सिंस मिनट थे तो ये भी 180 मिनट होगा। यानी चारों जो है ना, चारों डिवाइस जो है हर 180 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। 180 मिनट का मतलब कितना कितना होता है, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा होता है। यानी हर 3 घंटे के बाद क्या होंगे, ये एक साथ बजना शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट वो लोग 10:45 पर बजे थे एक साथ। तो 10:45 में अगर आप 3 घंटा ऐड कर दोगे प्लस 3 आवर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1:45 हो जाएगा दोपहर का। यानी नेक्स्ट 1:45 दोपहर में ये तीनों एक साथ बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके आया 3 घंटे, यानी हर 3 घंटे में, तो लास्ट टाइम 10:45 में बजे थे एक साथ। तो अभी कितना होगा, फिर नेक्स्ट कब, 3 घंटे के बाद 10:45 से 3 घंटा जोड़ दीजिए, तो 1:45 पर तीनों चारों जो है एक साथ बजेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि x की वैल्यू दी हुई है 2 + √2। हमसे पूछा कि x² - 4x + 4 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको, देखिए x² - 4x + 4, तो x² - 4x + 4 की वैल्यू पूछा। इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या है, a² - 2a -2ab ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस b², यानी 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये फार्मूला में सेट हो रहा है। इसको -2 + b² किसका फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, x - 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। जबकि x की वैल्यू ऑलरेडी मुझे दी हुई है, पता है, तो x के यहाँ पे 2 + √2 आप पुट कर दीजिए, माइनस का 2 उसका स्क्वायर, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है, ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिए ये इतने आसान क्वेश्चन, आपको लग रहा हो कि बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ये तो एग्जाम में क्या ही आएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2019 में जो लास्ट टाइम एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था, ये सब उसी का क्वेश्चन है। आप अगर शिफ्ट उठा के देखोगे आप, ठीक है, तो ये आपका शायद 5th फेज में जो एग्जाम हुआ था उसी फेज से ये क्वेश्चन लिया गया। तो एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। कुछ आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ट्रिकी होंगे, थोड़े चैलेंजिंग होंगे, लेकिन वो भी बन जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपके आसानी होते हैं, इजी लेवल के ही होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा आप लोग ऐसा ना कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ गए, आप लोग इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठ जाए। आपको एग्जाम के लेवल का अंदाजा होगा पीवाईक्यू को ही देखकर, प्रीवियस जो क्वेश्चन उनको सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 12 आवर। एक आदमी अपने सफर को, अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को 12 घंटे में कवर करता है, पूरा करता है। ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। पहला जो जर्नी का हाफ है, अब हाफ का मतलब ये नहीं है कि पूरा हाफ डिस्टेंस नहीं, पहले हाफ को, ये इसका मतलब मान के चलिए कि अगर पूरे यहाँ से यहाँ चलना है तो इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट हाफ, इसको मैं बोल सकता हूँ सेकंड हाफ। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं।
तो पहला पार्ट, जर्नी का जो पहला पार्ट उसको 18 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है, जबकि जर्नी के दूसरे पार्ट को वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से कवर करता है। यानी जो जर्नी का फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ है उनका स्पीड मुझे दिया हुआ कितना, 18 और 30, 18 और 30 मुझे स्पीड दिया हुआ है। इनका आप रेशियो ले लो, 6 से काट लो, 6 दूनी 18, 6 5 30, यानी जो जर्नी है हमारा, जर्नी का स्पीड कितना है, 2:5 है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड और टाइम होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर स्पीड ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, स्पीड कम होती है तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, स्पीड का रेशियो 2:5 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 5:2 होगा, 6 3 18 होगा, सॉरी 3 होगा, 3 5 होगा, तो 5 3 होगा। यानी फर्स्ट हाफ को कवर करने में 5 यूनिट समय लगेगा, जबकि सेकेंड हाफ को कवर करने में 3 यूनिट समय लगेगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि टोटल समय तो 12 घंटा लगा, यानी हम कह सकते हैं कि 5 + 3 यानी 8 यूनिट टोटल समय लग रहा है, जबकि 8 यूनिट की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 12 घंटे। 8 यूनिट का मतलब अगर 12 घंटे तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट का मतलब होगा 1.5 घंटा होगा, 1 यूनिट का मतलब होगा 1.5 घंटा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1.5 घंटा है तो 5 यूनिट का वैल्यू 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 105, यानी 15 5 75, 7.5, और यहाँ कितना लगेगा 1.5, 4.5 आवर। ठीक है, यानी फर्स्ट हाफ को कवर करने में उसको 7.5 घंटे लगते हैं, जबकि सेकेंड हाफ को कवर करने में 4.5 घंटे लगते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हाफ को कवर कर रहा है 18 किलोमीटर की स्पीड से, जबकि फर्स्ट हाफ को कवर करने में कितना घंटे ट्रेवल कर रहा है, समय कितना लग रहा है, 7.5 घंटे लग रहा है। तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 7.5 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड हाफ को कवर कर रहा है 30 का स्पीड से, जबकि सेकेंड हाफ को कवर करने में समय कितना लग रहा है, 4.5, यानी टोटल इतना घंटे ट्रेवल कर रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो यही तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना, टोटल डिस्टेंस हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 90, 18 7 126, 126 + 9 कितना होता है, 135 होता है, डेसिमल का 0, प्लस 3 5 15, 3 चौके 12 13, 135 हो गया। तो 100 प्लस 35 + 135 कितना होगा, टोटल 270 किलोमीटर उस पर्सन ने ट्रेवल किया है, 270, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 270 किलोमीटर उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। यानी फर्स्ट हाफ में भी मुझे ये समझ में आया कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड हाफ में भी इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, 135 और 135 आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या डब्ल्यूबीसी के एक सीरियस एस्पायरेंट हो और आप चाह रहे हो कि इस बार आपकी नौकरी पक्की हो जाए, अच्छे से लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आईबीटी बेहाला को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे एसएससी, रेलवे वगैरह सभी के लिए स्पेशली बैच चल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए डिस्काउंट से रिलेटेड या नए बैच कब से शुरू होंगे, तो आप ये जो दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी। अगर आप यहाँ से बैच ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। उन सुविधाओं में क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऐप सपोर्ट होगा। इस ऐप में क्या होगा, आपके जितने भी चैप्टर वाइज है, ठीक है, आपको वीओडी बैच मिल जाएगा, यानी पहले से जो बैच कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि एक होता है कि एक लाइव बैच अगर चल रहा है तो आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में समय लगता है, लेकिन इधर आप अगर पहले से बैच कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी जितना भी वीडियो देखिए, जल्द से जल्द अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो जैसे मैंने बताया, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कि 10-15 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, एसएससी, रेलवे के, जो कि माहिर उस्ताद है, माहिर टीचर है, वो आपको यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ज्यादा आप देर मत कीजिए, ज्यादा देर ना करके आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, पर एनम विल ए सम ऑफ 10,000 बिकम्स 11,025 इन 2 ईयर, मतलब 10,000 रुपया जो है 2 साल में 11,025 बन जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कैसे बनाऊं, देखिए 2 साल का मुझे प्रिंसिपल मेरा इतना है और मेरा अमाउंट कितना है, 11,025 है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मुझे दिया हुआ है। ये अमाउंट कितने सालों का है, 2 सालों का।
ठीक है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, एक साल में 100 रुपए पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे मुझे 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पता करने के लिए आप एक काम कीजिए, 1 साल का पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का ये पता कर लीजिए, आप रेशियो पता कर लीजिए। 1 साल का पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले, यानी ये तो 10 का, ये तो दिख रहा है ये मुझे 100 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 105 या 115, देखते 115 ही अगर करेंगे तो 25, 11 दूना 22, 11 के में 11, 13,000, 105 का है, 25, 10 और 11, ठीक है। तो ये 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ था, मुझे चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप काम कीजिए, दोनों का स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। तो स्क्वायर रूट चढ़ाने से ये क्या हो गया, ये 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हो गया। 2 साल का इतना था, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या किया, दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। अगर 3 साल दिया होता तो क्यूब रूट चढ़ा देता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 होता है 100 का स्क्वायर होता है, और ये 11,025 होता है 105 का स्क्वायर होता है। तो 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट ये है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 5 से काटिए 20 बढ़ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं था, आसान था, 100, ठीक है। यानी पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल अगर 100 है तो आपका अमाउंट कितना है, 105 है। तो आप बोलिए कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट 5 रुपया मिल रहा है, ये 5 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपये पर ही मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा इंटरेस्ट आपका। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है 100 रुपये पर, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 100 ही था, ठीक है। प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 105, यानी इंटरेस्ट 5 रुपये का मिले, ये 5 मिला 100 पे, यानी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप बेसिकली कुछ ना करो, 2 साल का दिया हुआ था, 1 साल का निकालने के लिए स्क्वायर रूट चढ़ा दो, फिर प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पता चलेगा, वहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12,400 रुपए जो है 14,632 बन जा रहा है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कितने सालों में, 3 सालों में। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन फिर से 1 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है 100 पे, वही है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 12,400 तो प्रिंसिपल है, ठीक है। अमाउंट कितना था, 14,623, तो अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, 2,232 रुपए यानी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2,232 रुपए। ये इंटरेस्ट लेकिन 3 साल का मिल रहा है, ये इंटरेस्ट जो है 3 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 साल में इतना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 3 सालों में 2,232 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। पहले साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल में भी सेम ही होगा, तीसरे साल में भी वो सेम ही होता है। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना है, सॉरी 3 साल का इंटरेस्ट था 2232, तो 1 साल में कितना होगा, 744। अब ये 1 साल में 744 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 744 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने रुपए पर मिल रहा है, 12,400 रुपए पर मिल रहा है। तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा, यही तो मेरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी रेट परसेंटेज है, ठीक है। रेट परसेंट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। आप ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा, रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100%, ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 साल का मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल चुका था 744, अपने प्रिंसिपल है 12,400 और 100 से मल्टीप्लाई किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 20 कट जाएगा, इसको कितना से काटूं, 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 चौके 24, हाँ देखिए पूरा का पूरा 6 बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे देखिए, थैंक यू। तो यहीं तक हमारा सेशन, 5 ही क्वेश्चन थे, 5। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी जो बेहतरीन 5 क्वेश्चन होंगे जो जिसके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आने वाले समय में हमको भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो इस सेशन को हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं।